और आप योगदास सत्संग आश्रम बहु बाजार कांटा टोली शांति नगर कोकर फ्लाईओवर रांची परियोजना जिसकी लंबाई 2240 मीटर और चौड़ाई 16.6 मीटर है। सज्जनन चौक जज कॉलोनी फ्लाईओवर सिरम टोली कांटा टोली कनेक्टिंग फ्लाईओवर है जिसका शिलान्यास के कर कमलों के द्वारा पूरे रीति रिवाज के साथ हमारी परंपरा के साथ किया जा रहा है। इसके साथ ही बिरसा चौक धुरवा गोलचक्कर 4 लेन पथ मटकुरिया फ्लाईओवर और काको चौक विनोद बिहारी चौक से गोल बिल्डिंग 8 लेन पथ धनबाद सहित कुल 31 परियोजनाओं का शिलान्यास और उद्घाटन आज माननीय मुख्यमंत्री महोदय के कर कमलों के द्वारा आपकी गरिमामय उपस्थिति में किया जाना है। एक बेहद शानदार और ऐतिहासिक पल के गवाह बन रहे हैं हम और आप। मैं आपको बताना चाहूंगी आज इस पूरे कार्यक्रम का सीधा प्रसारण हमारे झारखंड सरकार के वेब चैनल www.jhargov.tv पर किया जा रहा है। यानी आप आज हजारों हजार एंड्रॉइड मोबाइल फोन पर और टीवी पर सीधे देखे जा रहे हैं। आपकी गरिमामय उपस्थिति आज लाखों लाखों लोगों तक पहुंच रही है हमारे झारखंड सरकार के वेब चैनल www.jhargov.tv के माध्यम से। साथियों, मुझे आपके समक्ष ये बात रखते हुए बेहद खुशी हो रही है कि पूर्वोत्तर भारत में ये अपनी तरह का बनने वाला पहला फ्लाईओवर है कांटा टोली फ्लाईओवर, जो कि निर्माण की गुणवत्ता के सभी मापदंडों को पूरा कर रहा है। इसके साथ ही जो नई तकनीक अब आई है उस तकनीक से बनकर ये फ्लाईओवर तैयार है। जो आप अब जाम में फंसा करते थे वो जाम से आपको निजात मिलेगी। अब जो हमारी रफ्तार और हमारे वाहनों की रफ्तार जो कभी थम जाया करती थी, ये रफ्तार अब कभी थमेगी नहीं। अनवरत अनवरत और निर्बाध रूप से हमारे कदमों को, हमारे विचारों को, हमारे आर्थिक विकास को और सरकार के प्रयास को अब गति मिलने वाली है, क्योंकि आज हम ऐतिहासिक पल में यहाँ एकत्रित हुए हैं। इस समय माननीय मुख्यमंत्री जी जो कांटा टोली फ्लाईओवर अभी अभी बनकर तैयार हुआ है, हम सबके सपनों का फ्लाईओवर, हम सबके विकास को आगे बढ़ाता ये फ्लाईओवर, हमारे कदमों की गति को इंगित करता ये फ्लाईओवर माननीय मुख्यमंत्री जी और समस्त अतिथिगण अब स्वयं इस फ्लाईओवर पर यात्रा कर रहे हैं, स्वयं वहां पर जाकर देख रहे हैं। एक परंपरा, एक जो औपचारिकता होती है, रिबन कटिंग और उसके बाद पहला कदम राज्य के मुखिया, राज्य के विकास पुरुष माननीय मुख्यमंत्री जी का इस फ्लाईओवर पर, और उसके बाद ये पूरी तरह से आम जनता को समर्पित, हमारे राजधानी वासियों को समर्पित और राजधानी रांची में झारखंड और अन्य राज्यों से आने वाले लोगों के लिए समर्पित होगा। ये कांटा टोली फ्लाईओवर विकास की एक नई इबादत लिख रहा है झारखंड, और ऐसे में आप सभी की गरिमामय उपस्थिति है। स्वागत, अभिनंदन, और ये ढोल और नगाड़ों की थाप आप सुन रहे होंगे। जी हाँ, हमने बिछाई है आगत अतिथि के अभिनंदन में पलके, जीवंत होती हमारी समृद्ध सी सांस्कृतिक विरासत जो अपने अतिथि गणों का स्वागत कर रही है कि मन के उज्जवल भावों से हमने सजाया आज चमन, आने वाले देव अतिथि आपका है। अभिनंदन अभिनंदन अभिनंदन। स्वागत और सम्मान की यही भावनाएं आज पूरे वातावरण में फैल रही हैं। स्वागत और सम्मान की भावनाएं हमारे दिलों में हिल्लोरे ले रही है। हम आभार व्यक्त कर रहे हैं माननीय मुख्यमंत्री श्री हेमंत सोरेन जी का, जिन्होंने झारखंड की दशा और दिशा को बदलने के बेहद शानदार से प्रयास की हैं। बस अब से कुछ एक पलों में माननीय मुख्यमंत्री जी और समस्त अतिथिगणों का आगमन हमारे बीच होने वाला है। ढोल और मांदर की थाप हमारे पाहुन जब घर आंगन पहुंचते हैं,
जब हमारे पाहुन घर आंगन आते हैं तो ऐसे ही भावनाएं प्रवाह लेने लगती है। कभी हम गीतों के माध्यम से उन्हें प्रदर्शित करते हैं, कभी हम इसी तरह ढोल और मांदर की थाप पर अपनी संस्कृति को, अपनी समृद्ध सांस्कृतिक विरासत को जीवंत करते हुए हम अपने अतिथिगणों का स्वागत और सम्मान करते हैं। आज पूरा झारखंड कह रहा है अबुआ आभार हेमंत सरकार, और इसी आभार के साथ, इसी स्वागत की भावनाओं के साथ आज हम और आप सभी यहां पर एकत्रित हैं। शारदीय नवरात्र के मौके पर झारखंड वासियों को बड़ी सौगात हेमंत सरकार के द्वारा शहरवासियों को कांटाटोली फ्लाईओवर का तोहफा मिलने वाला है। बता दें आपको 224.94 करोड़ की लागत से बने कांटाटोली फ्लाईओवर का उद्घाटन किया जाएगा और इस फ्लाईओवर की जो लंबाई है वो 2240 मीटर और चौड़ाई 16.6 मीटर है। इसके साथ ही 3264 करोड़ की 31 परियोजनाओं का शिलान्यास और उद्घाटन भी मुख्यमंत्री के हाथों होना है और शिलान्यास की जाने वाली 27 योजनाओं की कुल लागत राशि 2471.90 करोड़ है। वहीं उद्घाटन की जाने वाली 4 योजनाओं के कुल लागत 792.10 करोड़ है। कांटाटोली फ्लाईओवर, बिरसा चौक, अपनी जल सहिया दीदियों की, अगर हम बात करें अपने राज्य के बुजुर्गों की, हम बात करें अपने राज्य के दिव्यांग जनों की, अगर हम बात करें अपने राज्य की निराश्रित बहनों की, अगर हम बात करें अपने वैसे लोगों की जो अपने रोजगार की तलाश में इधर उधर घूम रहे थे, अब उन सब के चेहरे पर माननीय मुख्यमंत्री जी के प्रयासों से जो योजनाएं लगातार धरातल पर उतर रही हैं, उन योजनाओं के माध्यम से अब एक अलग तरह की चमक नजर आ रही है। अब सबका सहारा बन रही है हमारी सरकार, हेमंत सरकार। जी हां, और इसी सहारे को थोड़ा और आगे बढ़ाते हुए माननीय मुख्यमंत्री श्री हेमंत सोरेन जी ने विकास की जो एक लंबी लकीर खींची है, ये यकीनन हम सबको आगे का मार्ग दिखाती है। हम यहाँ से बहुत दूर तक अपने इस विकास यात्रा को लिए चल सकते हैं। हम अपने सपनों की उड़ान भर सकते हैं। हम अपनी कोशिशों में कामयाब हो रहे हैं। अब हमारे खेत और खलिहान मुस्कुरा रहे हैं, अब हमारे किसान मुस्कुरा रहे हैं, अब हमारी बेटियां पढ़ रही हैं और एक इतिहास गढ़ रही हैं। अब हमारे राज्य के अनुसूचित जाति जनजाति के बच्चे विदेशों तक सरकार के खर्च पर अपनी शिक्षा ग्रहण कर रहे हैं। अब हमारी सरकार आपके लिए लेकर आई है गुरुजी स्टूडेंट क्रेडिट कार्ड, जिसके माध्यम से अगर आपके बच्चे और आप आगे की पढ़ाई, तकनीकी पढ़ाई करना चाहते हैं, डॉक्टर, इंजीनियर या लॉयर बनना चाहते हैं या किसी भी क्षेत्र में जाना चाहते हैं, तो हमारी सरकार गुरुजी स्टूडेंट क्रेडिट कार्ड के माध्यम से आपको 15 लाख रुपए तक का आसान ऋण मुहैया करवा रही है। जब नौकरी लग जाए उसके बाद भी 1 साल की मोहलत है। जब आपके पास पैसे जमा होने लगे तब आप धीरे धीरे करके आसान किस्तों में इस ऋण को वापस कर सकते हैं। इसके साथ ही माननीय मुख्यमंत्री चाहते हैं कि राज्य समग्र विकास की संकल्पना के साथ निरंतर आगे बढ़ता रहे। इसीलिए किसानों के ऋण माफी योजना की स्वीकृति हुई है और अब हमारे जिन किसान भाई बहनों ने 2 लाख तक का ऋण लिया हुआ है, उनके ऋण माफी का एक बड़ा निर्णय माननीय मुख्यमंत्री जी के द्वारा लिया गया और पिछले दिनों इसका शुभारंभ भी किया गया, जबकि हमारे 1,76,000 किसानों के 2 लाख तक की राशि का कृषि ऋण माफ किया गया था। हमारी सरकार उन दीदियों के साथ भी है जो दीदियां अब तक हड़िया दारू बेचा करती थी। माननीय मुख्यमंत्री जी चाहते हैं कि हमारी दीदियां सम्मानजनक रोजगार करें, इसीलिए आपके लिए हमारे राज्य में संचालित है फूलो झानो आशीर्वाद योजना, जिसके तहत आप स्वयं सहायता समूह से जुड़कर बहुत सारे काम कर रही हैं और अपनी आमदनी को सुदृढ़ बना रही हैं। साथियों, कहते हैं जब फ्लाईओवर्स होते हैं
जब सड़कें अच्छी होती हैं तो ये विकास के नए मायने बना जाती हैं। माननीय मुख्यमंत्री जी ने बेहद संवेदनशीलता से इस बात को सोचा और 2 साल के रिकॉर्ड अवधि में ये कांटाटोली फ्लाईओवर, जो कि तमाम मुश्किलें थी, तमाम अड़चनें थी, इतना ट्रैफिक हुआ करता था यहाँ पर, उस ट्रैफिक को किसी तरह से एडजस्ट करके निर्माण का कार्य करना ये वाकई एक चुनौती थी। लेकिन इस चुनौती को स्वीकार किया जुटको लिमिटेड ने। इस चुनौती को जो हजारों लाखों गाड़ियों को, वाहनों का स्वागत करने के लिए अब तैयार हैं। पहली यात्रा, पहला पदार्पण माननीय मुख्यमंत्री महोदय का, और उसके बाद आम लोगों को, आम जनता को समर्पित ये फ्लाईओवर, इसके साथ ही सिरमटोली कांटाटोली कनेक्टिंग फ्लाईओवर का शिलान्यास भी आज माननीय मुख्यमंत्री जी ने भूमि पूजन करके किया है, जो कि रिकॉर्ड समय में बनकर तैयार हो जाएगा, जिसकी तमाम तैयारियां, और इस समय स्क्रीन पर यहां बैठे आप तमाम लोग नजर आ रहे हैं। आपके जो मुस्कुराते हुए से चेहरे हैं वो मंच पर नजर आ रहे हैं। एक बार आप हाथ हिला देंगे, आप हाथ हिला के हाथ ऊपर करके दिखाइए ताकि हम कैमरे में आपको कैद कर सके। क्या बात है, बड़े मुस्कुराते हुए से चेहरे यहां पर नजर आ रहे हैं। ये विश्वास जता रहा है माननीय मुख्यमंत्री श्री हेमंत सोरेन जी के प्रति आपके विश्वास को, ये जता रहा है हमारी सरकार के प्रति आपके विश्वास को, जो इतनी संवेदनशील है कि हर क्षेत्र में, क्षेत्र चाहे स्वास्थ्य का हो, क्षेत्र चाहे शिक्षा का हो, क्षेत्र चाहे रोजगार का हो, क्षेत्र चाहे कृषि विकास का हो, क्षेत्र चाहे पशुपालन का हो, हर जगह हमारी सरकार ने वो ऐतिहासिक निर्णय लिए हैं माननीय मुख्यमंत्री जी के नेतृत्व में कि उस निर्णय से हमारे राज्य में विकास की एक नई और अविरल धारा लगातार प्रवाहित हो रही है। और इसको एक और कड़ी और एक महत्वपूर्ण कड़ी से जोड़ते हुए आज का ये भव्य और विशाल आयोजन आपके समक्ष है। तो लाइव तस्वीरें आप देख पा रहे हैं रांची से। सीएम हेमंत सोरेन का ये कार्यक्रम कांटाटोली फ्लाईओवर का उद्घाटन यहां पर किया जाना है। मंच से लाइव तस्वीरें आप देख पा रहे हैं। देखिए 2016 में कांटाटोली निर्माण की योजना बनी थी और 42 करोड़ की लागत में 900 मीटर तक निर्माण होना था। तो ये खासियत आपको बता रहे हैं कांटाटोली फ्लाईओवर की। इसके बाद देखिए 2017 में इस योजना का निर्माण कार्य शुरू हुआ था। 2018 में फ्लाईओवर की लंबाई बढ़ा करके 1250 मीटर किया गया और लागत भी बढ़ गई। लागत बढ़कर 84 करोड़ तक पहुंच गई इस कांटाटोली फ्लाईओवर की। और 2019 में हेमंत सरकार ने फिर डीपीआर तैयार किया और इस बार कांटाटोली फ्लाईओवर की लंबाई 2250 मीटर की गई और जिसका बजट 225 करोड़ तक पहुंच गया। यानी कि लंबाई बढ़ी तो बजट भी इसका बढ़ गया और 8 सालों के लंबे इंतजार के बाद अब फ्लाईओवर बनकर तैयार हुआ है। और 224 करोड़ 94 लाख की लागत से ये फ्लाईओवर बनाया गया है। 2240 मीटर लंबाई और 16.6 मीटर इसकी चौड़ाई है। आभार फादर को, जिनके मैदान में आज ये भव्य और विशाल आयोजन हो रहा है महोदय। तो कांटाटोली फ्लाईओवर की खासियत लगातार टीवी स्क्रीन पर आपको ग्राफिक्स के जरिए बता भी रहे हैं और आज इसका उद्घाटन किया जाना है। तो ये एक तोहफा हेमंत सरकार की तरफ से दिया जा रहा है। कांटाटोली फ्लाईओवर का उद्घाटन बता दें आपको, लंबाई बढ़ाई गई, 2250 मीटर इसकी लंबाई की गई और बजट भी बढ़कर 225 करोड़ तक पहुंच गया। तो नवरात्र मेरे साथ आप लोग जोहार बोलेंगे, जोहार। बहुत कम आवाज आई, एक बार जोर से जोहार। बस इसी तरह से हम आदर और अभिनंदन करेंगे माननीय मुख्यमंत्री जी का इस मंच पर। बहुत शानदार तरीके से आप लोग बैठे हुए हैं,
बहुत अनुशासित तरीके से आप तमाम लोग यहाँ पर बैठे हुए हैं। यहाँ से वहां तक आपकी जो उपस्थिति है, वाकई मैं सैल्यूट कर रही हूँ, सलाम कर रही हूँ आपकी उपस्थिति को। आपकी उपस्थिति ने इस कार्यक्रम को बहुत बड़ा बनाने का काम किया है। धन्यवाद और आभार आप सभी का। तो देखिए, नवरात्र के मौके पर ये बड़ा तोहफा हेमंत सरकार के द्वारा झारखंड वासियों को दिया जा रहा है। बता दें आपको, 3,264 करोड़ की 31 परियोजनाओं का उद्घाटन और शिलान्यास। बता दें आपको, सहजानंद चौक से जज कॉलोनी तक 4 लेन एलिवेटेड पथ। और बताते चलें आपको, यहाँ पर 8 सालों के लंबे इंतजार के बाद अब फ्लाईओवर बनकर तैयार हुआ है। 224 करोड़ 94 लाख की लागत से ये फ्लाईओवर बनाया गया है। 2240 मीटर इसकी लंबाई है और 16.6 मीटर इसकी चौड़ाई है। राजधानी वासियों को इससे जाम से निजात मिलेगी, तो इससे बड़ी राहत भी मिलने वाली है। 2016 में कांटाटोली निर्माण की योजना बनाई गई थी और इसके बाद बता दें आपको, 42 करोड़ की लागत में 900 मीटर तक इस फ्लाईओवर का निर्माण होना था। फिर 2017 में इस योजना का निर्माण कार्य शुरू हुआ। भव्य कार्यक्रम में हमारे बीच आगमन हुआ है माननीय मुख्यमंत्री श्री हेमंत सोरेन जी का। जोरदार तालियां होनी चाहिए माननीय मुख्यमंत्री महोदय के स्वागत में। हार्दिक हार्दिक स्वागत और अभिनंदन है माननीय मुख्यमंत्री महोदय। मैं मंच पर बहुत स्वागत और अभिनंदन करती हूँ। हमारे बीच गरिमामयी उपस्थिति हो रही है माननीय केंद्रीय रक्षा राज्य मंत्री आदरणीय श्री संजय सेठ जी का। जोरदार तालियां होनी चाहिए। मैं मंच पर बहुत स्वागत और अभिनंदन कर रही हूँ माननीय मंत्री स्वास्थ्य आदरणीय श्री बन्ना गुप्ता जी का। मैं मंच पर हार्दिक हार्दिक स्वागत और अभिनंदन कर रही हूँ। हमारे बीच माननीय सांसद राज्यसभा डॉक्टर महुआ माझी जी हैं। मैं मंच पर बहुत स्वागत और अभिनंदन कर रही हूँ। हमारे बीच गरिमामयी उपस्थिति हुई है माननीय विधायक रांची विधानसभा क्षेत्र आदरणीय श्री सीपी सिंह जी का। मैं मंच पर बहुत स्वागत और अभिनंदन कर रही हूँ। हमारे बीच गरिमामयी उपस्थिति हुई है माननीय विधायक खिजड़ी विधानसभा क्षेत्र श्री राजेश कच्छप जी का। मैं मंच पर बहुत स्वागत और अभिनंदन कर रही हूँ माननीय विधायक गांडेय विधानसभा क्षेत्र श्रीमती कल्पना सोरेन मैडम का। बहुत स्वागत और अभिनंदन है। मैं स्वागत और अभिनंदन कर रही हूँ प्रधान सचिव पथ निर्माण एवं नगर विकास तथा आवास विभाग श्री सुनील कुमार सर का। बहुत स्वागत और अभिनंदन है। डायरेक्टर सूडा श्री अमित कुमार सर का बहुत स्वागत और अभिनंदन है। प्रशासक रांची नगर निगम श्री संदीप कुमार सिंह सर का बहुत स्वागत और अभिनंदन है। योगदा मठ के स्वामी ईश्वरानंद जी का मैं बहुत स्वागत और अभिनंदन करती हूँ। CNI चर्च से फादर जलजास कुजूर सर का। और साथ ही स्वागत ढोल और मांदर की थाप पर जीवंत हो रही है हमारी समृद्ध सी संस्कृति। हम इस भव्य और विशाल मंच पर इस ऐतिहासिक कार्यक्रम में स्वागत और अभिनंदन कर रहे हैं अपने अतिथिगणों का। एक बार जोरदार तालियां होनी चाहिए। दोनों हाथ ऊपर करके माननीय मुख्यमंत्री जी और समस्त अतिथिगणों का स्वागत और अभिनंदन कीजिए और मेरे साथ बोलिए जोहार, जोर से जोहार। बहुत धन्यवाद। और आइए अब स्वागत की इन्हीं भावनाओं का संप्रेषण हम मंचासीन अतिथिगणों तक करते हैं। मैं निवेदन करना चाहती हूं प्रधान सचिव पथ निर्माण एवं नगर विकास एवं आवास विभाग श्री सुनील कुमार सर से माननीय मुख्यमंत्री महोदय का आदरवर्धन यहाँ इस मंच पर करने की कृपा की जाए। ये नन्हा पौधा, अंग वस्त्र और स्मृति चिन्ह, हरियाली, खुशहाली और प्रगति का प्रतीक ये नन्हा पौधा पर्यावरण संरक्षण का प्रतीक। सम्मान स्वरूप तालियां हो आप सबकी तरफ से। जोरदार तालियां होनी चाहिए आप सबकी तरफ से। माननीय मुख्यमंत्री जी को ये स्मृति चिन्ह है।
अगला निवेदन होगा डायरेक्टर सूडा श्री अमित कुमार सर से। आज के इस अवसर पर हमारे बीच उपस्थिति है माननीय केंद्रीय रक्षा राज्य मंत्री आदरणीय श्री संजय सेठ जी की। सर, इस मंच पर हम स्वागत और सम्मान की भावनाओं का संप्रेषण आप तक कर रहे हैं। ये नन्हा पौधा माननीय केंद्रीय रक्षा राज्य मंत्री का ये स्वागत, अभिनंदन। यहां इस मंच पर ये अंग वस्त्र और स्मृति चिन्ह स्वागत स्वरूप और सम्मान स्वरूप तालियां जरूर होनी चाहिए आप सबकी तरफ से। मेरा अगला आग्रह होगा उपायुक्त रांची श्री मंजुनाथ भजंत्री सर से। हमारे बीच उपस्थिति है माननीय मंत्री आदरणीय श्री बन्ना गुप्ता जी की। हम स्वागत और सम्मान की भावनाओं का संप्रेषण आप तक कर रहे हैं। महोदय, निवेदन उपायुक्त रांची श्री मंजुनाथ भजंत्री सर। ये है हमारी स्वागत की भावनाएं। ये अंग वस्त्र महोदय आपके लिए और ये स्मृति चिन्ह आपके लिए महोदय। आज के इस अवसर पर हमारे बीच उपस्थिति हुई है माननीय सांसद राज्यसभा श्रीमती महुआ माझी जी की। मैं निवेदन करना चाहती हूं प्रशासक नगर निगम श्री संदीप सर से कि माननीय सांसद महोदय का स्वागत यहां पर करने की कृपा की जाए। संदीप सर, प्रशासक नगर निगम संदीप कुमार सिंह सर, निवेदन आपसे। तालियां जरूर होती रहनी चाहिए। एक ऐतिहासिक दिन के गवाह बन रहे हैं हम और आप। ये स्मृति चिन्ह, धन्यवाद सर। अब मेरा अगला आग्रह होगा अपर सचिव नगर विकास विभाग श्री ज्ञानेंद्र कुमार सर से। आज के इस अवसर पर हमारे बीच उपस्थिति है माननीय विधायक रांची विधानसभा क्षेत्र आदरणीय श्री सीपी सिंह सर की। हम स्वागत और सम्मान की भावनाओं का संप्रेषण आप तक कर रहे हैं महोदय। महोदय, ये नन्हा पौधा आपके लिए, ये स्मृति चिन्ह आपके लिए और अंग वस्त्र आपके लिए। धन्यवाद सर। मेरा अगला आग्रह होगा अपर सचिव पथ निर्माण विभाग अखौरी शशांक सिन्हा सर से। आज के इस अवसर पर हमारे बीच उपस्थिति हुई है माननीय विधायिका गांडे विधानसभा क्षेत्र श्रीमती कल्पना सुरीन मैम की। हम स्वागत और सम्मान की भावनाओं का संप्रेषण आप तक कर रहे हैं महोदया। और तालियों की गड़गड़ाहट जरूर होती रहनी चाहिए आप सबकी तरफ से। सांसें हो रही है कम, आओ पौधारोपण करें हम। ये स्वागत श्रीमती कल्पना सुरीन मैम का। मेरा अगला आग्रह होगा प्रोजेक्ट डायरेक्टर टेक्निकल जुडको श्री गोपाल जी सर से। आज के इस अवसर पर हमारे बीच उपस्थिति है माननीय विधायक खिजरी श्री राजेश कच्छप जी की। हम स्वागत और सम्मान की भावनाओं का संप्रेषण आप तक कर रहे हैं। तालियां हो सम्मान स्वरूप। ये आपके लिए सम्मान की भावनाएं, ये नन्हा पौधा, अंग वस्त्र और ये स्मृति चिन्ह सरकार के हर एक ऐतिहासिक कदम के गवाह बने हम और मीठी यादों को समेट कर ले जाएं हम। बहुत धन्यवाद। मेरा अगला आग्रह होगा श्री सत्येंद्र प्रसाद सिंह, चीफ इंजीनियर सीडीओ आरसीडी से। हमारे बीच प्रधान सचिव पथ निर्माण एवं नगर विकास तथा आवास विभाग। हम स्वागत और सम्मान की भावनाओं का संप्रेषण आप तक कर रहे हैं आदरणीय श्री सुनील कुमार सर। और ये स्मृति चिन्ह महोदय आपके लिए, तालियां होती रहनी चाहिए। मेरा अगला आग्रह होगा प्रोजेक्ट डायरेक्टर एडमिन जुडको श्री अरविंद कुमार मिश्रा से। हमारे बीच डायरेक्टर सूडा हैं। हम स्वागत और सम्मान की भावनाओं का संप्रेषण आप तक कर रहे हैं निदेशक सूडा श्री अमित कुमार सर।
मैं निवेदन करना ये स्मृति चिन्ह आपके लिए सर। मेरा अगला आग्रह होगा प्रोजेक्ट डायरेक्टर फाइनेंस जुडको श्री अमित चक्रवर्ती सर से। हमारे बीच उपस्थिति है उपायुक्त रांची श्री मंजुनाथ भजंत्री सर की। हम स्वागत और सम्मान की भावनाओं का संप्रेषण आप तक कर रहे हैं महोदय। ये उपायुक्त महोदय का आदरवर्धन इस मंच पर नन्हा पौधा, ये अंग वस्त्र और ये स्मृति चिन्ह। धन्यवाद सर। मेरा अगला आग्रह होगा चीफ इंजीनियर एनएच विंग श्री अभिनेंद्र कुमार सर से। हमारे बीच हैं नगर प्रशासक श्री संदीप कुमार सिंह सर। हम स्वागत और सम्मान की भावनाओं का संप्रेषण आप तक कर रहे हैं। संदीप सर, ये स्वागत आपके लिए यहां इस मंच पर। चीफ इंजीनियर एनएच विंग, निवेदन आपसे। एक ऐतिहासिक दिन के गवाह और साक्षी बन रहे हैं हम और आप। अतिथिगणों की गरिमामय उपस्थिति इस मंच की भव्यता बढ़ा रही है और ऐसे में हम स्वागत की भावनाओं का संप्रेषण कर रहे हैं। मेरा अगला आग्रह होगा अरविंद कुमार मिश्रा सर से। हमारे बीच सीएनआई चर्च के फादर जोलजा कुजूर सर की उपस्थिति है यहां पर, जिनके प्रांगण में हम आज सब यहां पर एकत्रित हैं। सर, विशेष आभार आपका फादर। हम विशेष स्वागत कर रहे हैं आपका यहां पर। ये अंगवस्त्र मेरा अगला आग्रह होगा चीफ इंजीनियर एनएच विंग श्री अभिनेंद्र सर से। हमारे बीच स्वामी ईश्वरानंद जी की उपस्थिति हुई है योगदा मठ से। हम सर स्वागत और सम्मान की भाव